Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at home. Today the date is 31st July 2020 and the day is Friday. Today we are going to discuss the more performance enhancing substance methods which were remaining. So that is fifth one is cannabinoids. Cannabinoids basically means that is to give the relaxation or feeling of relaxation. So cannabinoids are the psychoactive केमिकल्स दैट कॉजेज द फीलिंग ऑफ द रिलैक्सेशन कि वो क्या करते हैं, एक तरह का केमिकल होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी या आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स फील कराती है. एग्जाम्पल्स ऑफ कैनाबिनॉइड्स आर रिच एंड द मेरिटिजिन. दैट इज कि दिस टू नेम्स आर गिवन विच इज एज अ कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स आर देयर. दे यूजेज इन कॉम्पिटिशन इज बैंड, तो उनका कॉम्पिटिशन के टाइम पे बैंड है. नेक्स्ट इज stimulants. Stimulants are that is which is related to the alertness. So stimulants are related to the group of the drugs that enhance alertness and the physical activities by increasing heart and the breathing rate and the function of the brain. तो स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं, एक तरह के ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी अलर्टनेस इंक्रीज हो जाती है एंड फिजिकल एक्टिविटीज इंक्रीज. बट हाउ इट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द हार्ट और द ब्रीथिंग रेट. सो आपकी हार्ट और द ब्रीथिंग रेट्स को इंक्रीज करने के बाद या ब्रेन ऑफ द फंक्शन ऑफ द ब्रेन इंक्रीज करने के बाद आपकी अलर्टनेस और फिजिकल एक्टिविटीज़ एनहेंस हो जाती हैं. इन डीप्स स्टिमुलेट्स द बॉडी बोथ फिजिकली एंड मेंटली, जिसकी वजह से आपकी फिजिकली और मेंटली बैलेंस रहती है. दे इम्प्रूव द रिएक्शन टाइम एंड रिड्यूस द फीलिंग ऑफ द फेटिंग. इवन रिएक्शन टाइम इज इम्प्रूव एंड फीलिंग ऑफ फेटिंग दैट इज कि आप जल्दी टायर्ड फील नहीं होती, वो भी आपकी इम्प्रूव हो जाती है. दे ऑल्सो इंक्रीज एग्रेसिवनेस, आपका एग्रेसिवनेस इंक्रीज होता है. सो दिस आर द सम नेम्स विच आर गिवन दैट इज विच आर यूज स्टिमुलेट्स बाय द एथलीट्स. तो कहीं ना कहीं ये कुछ नेम्स हैं जो कि एज ए स्टिमुलेट्स यूज किए जाते हैं, ये ड्रग्स के नेम्स हैं. सो दैट इज एम्फीथेमिन्स, कोकेन, एम्फिरिड्रिन एंड द एथ्रोफिन आर कॉमनली यूज स्टिमुलेट्स बाय द एथलीट्स. सो दिस आर टेकन ओरली और बाय नसल स्प्रे और बाय इंजेक्शन. तो या तो ओरली लिया जाता है, नसल स्प्रे के थ्रू लिया जाता है और बाय द इंजेक्शन ऑल्सो इट कैन बी टेकन. डिक्यूरेटिक्स. टू डिक्यूरेटिक्स आर नॉन परफॉर्मिंग एनर्जिंग ड्रग्स. ये नॉन परफॉर्मिंग एनर्जिंग ड्रग्स हैं आपकी जब आपकी परफॉर्मेंस पे कोई इंक्रीज नहीं होती है. बट दिस आर यूज इन स्पोर्ट्स टू रिमूव फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी पर्टिकुलरली वाटर. बट ये यूज़ किए जाते हैं आपके तब ताकि जो आपका बॉडी में फ्लूइड्स वगैरह हैं उसको रिमूव करने में. दिस आर ऑल्सो टेकन टू रिड्यूस द वेट लॉस रिपीटली हैज इन वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग एक्सेट्रा. तो वेट लूज करने में आपकी हेल्प करते हैं. These drugs are also taken to with anti-doping test by removing that trace of another doping substance from the body. तो ये ड्रग आपको टेकन टू अवॉइड एंटी डॉपिंग टेस्ट सो दैट जो बाय रिमूविंग दैट ट्रेसेस, अगर आपकी कोई भी अदर सब्सटेंस के ट्रेसेस है. एग्जाम्पल्स, some examples are given that is dextran, antibiotics etc. These are taken by athletes in and out of the competition. So कुछ examples भी दे रखे हैं, that is names are given and this is are taken in and out of the competition. Last is anabolic steroids. Anabolic steroids stimulates the growth of the muscles and help athletes to train harder. तो ये क्या करता है, आपकी एक तो मसल्स ग्रोथ होती है जिसकी वजह से आप अपनी ट्रेनिंग वगैरह या ज़्यादा देर तक आप एक्सरसाइज कर सकते हो एंड रिकवर रैपिडली, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाती है. बाय इंक्रीजिंग द मसल साइज एंड स्ट्रेंथ दे एनहेंस द परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, जिसकी वजह से आपकी मसल साइज इंक्रीज हो जाती है और स्ट्रेंथ पावर इंक्रीज हो जाती है, इन परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है. सो दिस वर द नेम विच इज गिवन ऑफ द एनाबॉलिक स्टेरॉइड. सो दिस आर टेकन ऑरली और बाय इंटरमस्कुलर इंजेक्शन. तो ऑरली भी लिया जाता है, इंटरमस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू भी लिया जाता है. सो हियर दिस टॉपिक इज finished. Next topic we will discuss in the next video. Thank you.